हेलो क्लास। तो क्लास आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल्स के बारे में। यूरिन एग्जामिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे। यूरिन एग्जामिनेशन में हम लोगों ने फिज़िकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक तमाम तरीके के एग्जामिनेशन पढ़ लिए हैं, ठीक है। और अब हम लोग को लास्ट हमारा जो टॉपिक है क्रिस्टल्स के बारे में, क्योंकि यूरिन में बहुत से टाइप के क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स फाउंड इन यूरिन, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें मेनली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किस वजह से बनते हैं, उसका रीज़न क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो रिफ्रैक्टाइल होते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टाइल मतलब चमकदार, और जो लाइट को रिफ्रैक्ट करें, इमिट करें, ठीक है, वैसा एक स्ट्रक्चर होता है। और वो जियोमेट्रिक शेप के होते हैं, यानी जो आपके स्क्वायर है, ट्राइंगल है, या रेक्टेंगल है, या हेक्सागोनल शेप है, इस टाइप के शेप्स के अंदर में पाए जाते हैं। यानी कि कांच के टुकड़े जैसे, है ना, कांच जैसे टूटता है तो आप देखेंगे कि गोलाई में नहीं टूटता है, उसका टुकड़ा हमेशा कोने कोने, कई टाइप के कई सारे कोने बने हुए होंगे, तो वैसे कोने के फॉर्म में जो है टूटता है। तो उसी तरीके का ऑलमोस्ट यहाँ पर दिखाई देता है क्रिस्टल्स, ठीक है। और हाँ, तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। अब ऑर्डरली ये क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल। तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की वजह से बनते हैं, यानी जो ये क्रिस्टल्स होते हैं इनमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से ये जियोमेट्रिक शेप्स के दिखते हैं, ठीक है। और ये बनते क्यों हैं, अमॉर्फस मटेरियल या जो डिपॉजिट हो जाता है उसके मटेरियल की वजह से बनते हैं। तो इस वजह से इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कि जैसे मैंने अभी कास्ट में अभी आपको बताया था कि वो सिलिंड्रिकल होंगे, या वो सिलिंडर उनके जो राउंड टाइप के कोने होंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई उसकी रेगुलर शेप हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये मेनली ग्रैनुलर एग्रीगेट्स या क्लम्प की वजह से बनते हैं, ठीक है। ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो जब एक जगह एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो या क्लम्प के फॉर्म में बना देंगे, तो उस वजह से क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। अब क्रिस्टल्स यूरिन के अंदर जब दिखाई देते हैं तो इनको हम मेनली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, नॉर्मली सीन एंड एबनॉर्मली सीन। नॉर्मली सीन मतलब जो बिना किसी बीमारी के नॉर्मली दिखाई दे। अगर एक किसी हेल्दी अडल्ट, हेल्दी इंडिविजुअल का हम जब यूरिनरी स्लाइड देखते हैं तो उसके अंदर ये क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, तो वो नॉर्मली सीन हो गए। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ कंडीशन में ही वो दिखाई देते हैं, तो इसके बिहाफ पर हम लोगों ने बांटा है। और डिज़ीज़ के बिहाफ पर ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ जो क्रिस्टल है वो बढ़ा है या घटा है। यानी वो बढ़ा होगा तब भी जो है डिज़ीज़ को दिखाएगा, यानी नॉर्मल वाला अगर कोई क्रिस्टल है और अगर उसका अमाउंट बढ़ा हुआ है तब भी किसी न किसी डिज़ीज़ में वो हो सकता है। और मोस्ट क्रिस्टल हैव नो क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस, यानी जो क्रिस्टल्स हैं उनकी कोई क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस नहीं है, किसी न किसी बीमारी में हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो नॉर्मली ये फॉस्फेट से, यूरेट से, ऑक्सलेट से, इन सब से ये बनते हैं। और इनका आइडेंटिफिकेशन हम लोग स्लाइड में करते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या क्या पता चल सकता है, क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी को देख करके हमको पीएच का पता चल सकता है, क्योंकि बहुत से क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो एसिडिक पीएच में ही डिपॉजिट होते हैं।
एसिडिक पीएच में डिपॉजिट होंगे या फिर बेसिक पीएच में डिपॉजिट होंगे, तो ऐसे क्रिस्टल्स होंगे। उसके अलावा है नॉर्मल क्रिस्टल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ, अभी मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगी नॉर्मल की, अब नॉर्मल की अलग अलग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल क्रिस्टल जो कि एसिडिक यूरिन में प्रेजेंट होंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, ये पीएच को बताते हैं कि पीएच कितना है, यानी कौन सा क्रिस्टल प्रेजेंट होगा तो हमें पता चल जाएगा इसका सैंपल एसिडिक है, कोई प्रेजेंट होगा तो हमको पता चल जाएगा कि इसका सैंपल बेसिक है। ठीक है, तो सबसे पहले एसिडिक यूरिन में कौन सा क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट है, वेरी फर्स्ट इज यूरिक एसिड क्रिस्टल। जो यूरिक एसिड क्रिस्टल होते हैं वो शेप में वेरिएबल होते हैं, शेप में वेरी करते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग शेप का। तो कैसे हो सकते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल? डायमंड है, रोजेट है, प्लेट्स के फॉर्म में होंगे और वो येलो या फिर रेडिश ब्राउन कलर के दिखाई देंगे, क्योंकि यूरिक एसिड में होता है यूरिनरी पिगमेंट, जिसकी वजह से वो रेड या फिर येलो कलर के दिखाई दे सकते हैं। अब ये एसिडिक हैं तो ये क्या होंगे, एल्कलाइन मटेरियल में सॉल्युबल होंगे और एसिडिक में इनसॉल्युबल होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एसिडिक हैं। तो ये एसिडिक में क्या होंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे, एल्कलाइन में सॉल्युबल होंगे। इनका नंबर ल्यूकीमिया में बढ़ जाता है और गाउट में बढ़ जाता है। ठीक है, गाउट यानी कि गठिया जिसको बोलते हैं, तो जिसको गाउट की प्रॉब्लम होती है, यूरिक एसिड उनमें बढ़ा हुआ होता है तब गाउट की प्रॉब्लम होती है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो वैसे गाउट के पेशेंट में या ल्यूकीमिया जब कैंसरस कंडीशन हो, मेनली ब्लड कैंसर WBC बढ़ गई हो, ऐसे में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स देखे जाते हैं। फ्लैट हेक्सागोनल शेप के यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हो सकते हैं, या इनको कभी कभी हम सिस्टीन क्रिस्टल के साथ में मिस्टेकली जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका सिस्टीन के क्रिस्टल होते हैं और जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं वो ऑलमोस्ट एक ही जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, इनकी जो शेप एंड साइज है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसी होती है। नेक्स्ट क्रिस्टल है एसिडिक यूरिन में पाया जाने वाला कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। ठीक है, अब ये क्या हैं, ये कलरलेस टाइप के हैं, रिफ्रैक्टाइल हैं, कलरलेस हैं और इनवेलप शेप्ड हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो कैल्शियम के हैं तो कलरलेस होंगे, रिफ्रैक्टाइल होंगे। इनवेलप जैसा होता है ना, लिफाफा जैसा दिखने में लिफाफा होता है, वैसे ही इनवेलप शेप के दिखाई देते हैं। देखो ये यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा होगा, पहला यूरिक एसिड मैंने आपको बताया था येलो कलर या रेडिश ब्राउन कलर, तो सबसे फर्स्ट आपका नॉर्मल क्रिस्टल यूरिक एसिड का देखने को मिल रहा होगा। अगला आपको जो कैल्शियम ऑक्सलेट का या कैल्शियम क्रिस्टल है वो आप देख रहे होंगे लिफाफे जैसा है, जैसा लिफाफा नहीं होता ऊपर से एक ढक्कन ढकने वाला, वैसा ही ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है। तो ये था कैल्शियम क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। और ये किस में सॉल्युबल होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl में सॉल्युबल होता है। और कभी कभी देखो ज़्यादातर तो ये इनवेलप शेप का दिखाई देता है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया है। कभी कभी ये जो है डम्बल शेप का भी दिखाई दे सकता है, डम्बल जो जिम में डम्बल्स होते हैं ना उठाते हैं लोग, वैसा भी दिखाई दे सकता है, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। दूसरी चीज़ है ये कब बढ़ता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये इंक्रीज़ होगा,
तो ये मेनली कुछ ऐसे फ्रूट्स लाइक टमाटो हैं, स्पिनिच है, कैबेज है, एस्परजस है, ऐसे जब भी आप कोई ऐसा फूड लेते हैं तब ये जो है इनका नंबर यूरिन के अंदर बढ़ कर के आने लगता है। वैसे क्या है, ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। अगर मान लीजिए आप फ्रेश यूरिन का एग्जामिनेशन कर रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेल्यूरिया। ठीक है, ऑक्जेलूरिया ये एक टर्म है यूज फॉर कैल्शियम ऑक्सलेट इंक्रीज इन द यूरिन। और कौन सी कंडीशन है जब आपको कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे, अगर किसी की किडनी में ऑक्सलेट के स्टोन है ना, किडनी में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं ना अलग अलग, बाइल स्टोन, ऑक्सलेट स्टोन, इस तरीके के, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स। नेक्स्ट है आपका एमॉर्फस यूरेट्स। एमॉर्फस यूरेट्स क्या हैं, ये एक ऐसे यूरेट सॉल्ट्स हैं जो कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की वजह से बनते हैं। ठीक है, एमॉर्फस यानी कि कई टाइप के मिले जुले, तो कई टाइप के मिले जुले क्या, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनसे सबसे मिल कर के बनेंगे। और ये एक टाइप के फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि कॉम्पैक्ट मासेस के फॉर्म में दिखाई देते हैं, और ये अल्कलाइन में ये भी सॉल्युबल हैं और सलाइन में भी सॉल्युबल हैं 60 डिग्री पर। देखो, जो एसिडिक क्रिस्टल होंगे वो एसिड में सॉल्युबल नहीं होंगे, बेस में होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन यूरिक एसिड। अभी हम कुछ और नॉर्मल क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑलरेडी नॉर्मल हैं, बट वो बेसिक यूरिन में प्रेजेंट होंगे, यानी अल्कलाइन यूरिन में, जिसमें सबसे पहला है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अल्कलाइन ऐसा यूरिन जिसका नॉर्मल पीएच से भी ज़्यादा जो है, बेसिक 8 से ज़्यादा उसका पीएच हो, ऐसा यूरिन के अंदर में ये प्रेजेंट होगा। ये छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल हो, कलरलेस होते हैं, और ये पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी दो दो एक साथ में दो रहेंगे। और ये एसिडिक एसिड में, देखो अब क्योंकि ये अल्कलाइन यूरिन का क्रिस्टल है तो इसलिए ये एसिड में सॉल्युबल होगा, और ये डिज़ोल्व करने पर गैस बबल्स के फॉर्म में अपीयर होता है। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल जो कि कलरलेस ग्रुप है। और अगला है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट क्या है, फॉस्फेट्स हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में अकर होते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन फॉस्फेट या एमॉर्फस डिपॉजिट के फॉर्म में। यानी जो फॉस्फेट क्रिस्टल होते हैं वो भी अल्कलाइन यूरिन में ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसमें कई टाइप के जो है फॉस्फेट दिखाई दे सकते हैं आपको, ट्रिपल फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट एंड एमॉर्फस। तो फॉस्फेट क्रिस्टल जो हैं वो इस तरीके के होते हैं। अगला है आपका अमोनियम यूरेट क्रिस्टल्स। अमोनियम यूरेट टाइप का भी एक क्रिस्टल पाया जाता है, और ये कैक्टस की तरीके का दिखाई देता है। अमोनियम वाला जो क्रिस्टल होता है वो कैक्टस जैसा दिखता है ना, वैसा ही कुछ
अपीयर होता है, दूर से पता चल जाता है। फ्रॉम एप्पल क्रिस्टल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये स्पाइंस के वजह से ये कवर्ड होता है, तो इसके लिए थॉर्न एप्पल, जैसे इसके कांटे जैसी स्ट्रक्चर निकली होंगी, ठीक है। इसके चारों तरफ कांटे जैसे स्ट्रक्चर निकलने की वजह से इसको थॉर्न एप्पल बोलते हैं। येलो ब्राउन कलर का होता है और एसिडिक एसिड में सॉल्युबल होता है। यहाँ पर आपको कुछ नॉर्मल क्रिस्टल्स की इमेजेस मैंने लगा करके दिखाई हुई हैं। वेरी फर्स्ट इज यूरिक एसिड विच इज़ येलो एंड रेडिश ब्राउन इन कलर। कैल्शियम ऑक्सलेट मैंने आपको बोला था इन्वेलप की शेप का है। ये फॉस्फेट आपको एक दिख रहा है, वो भी इन्वेलप शेप का ही दिख रहा है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने आपको बताया था पेयर्स में है, तो देखो 6th नंबर पे आपको पेयर्स में 2 छोटे छोटे दिख रहे होंगे। कैल्शियम फॉस्फेट जिसको एप्पल्स थॉर्न एप्पल बोल रहे थे, देखो उसके कितने कांटे निकले हुए हैं टाइप के, ठीक है। एक बायूरेट क्रिस्टल होता है, ये भी यहाँ पर दिखा गया है, और एक ह्यूपेटी होता है, और हिप्यूरिक एसिड का एक क्रिस्टल होता है जो कि लंबा सा नीडल लाइक दिख रहा है। तो ये कुछ ये भी नॉर्मल है, बट ये दोनों जो आपको दिए हुए हैं ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, यानी बहुत ही रेयर, किसी किसी के यूरिन में सिर्फ देखने को ये मिल सकते हैं, बाकी सबके यूरिन में देखने को नहीं मिलेंगे। अब नॉर्मल क्रिस्टल्स की बात कर लेते हैं हम लोग कि अब नॉर्मली यानी किसी न किसी बीमारी में जो क्रिस्टल दिखे वो आपका एबनॉर्मल क्रिस्टल कहलाता है, यानी पैथोलॉजिकल आइडेंटिटी के लिए यूज़ होता है। पैथोलॉजिकली कोई बीमारी है अगर, तब ये क्रिस्टल अपीयर होंगे, ठीक है। तो जो एबनॉर्मल क्रिस्टल हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस में अकर हो सकते हैं? एसिडिक पीएच में अकर हो सकते हैं, अगर किसी के यूरिन का पीएच बहुत ही कम है, क्योंकि देखो पीएच में एबनॉर्मलिटी भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ही होती है। अब ये जो अबनॉर्मल क्रिस्टल्स हैं उनकी रिपोर्टिंग हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपी के बिहाफ पर नहीं कर सकते हैं कि हमें दिखा, हमने बोल दिया कि ठीक है इसके अंदर ये बिलिरुबिन का क्रिस्टल या कोलेस्ट्रॉल का क्रिस्टल प्रेजेंट है। अगर हमें दिखा, मान लो हमने देखा, हमें पता चल गया अच्छा इसमें है, तो हम इसका कोई ना कोई केमिकल टेस्ट करके, कन्फर्मेटरी टेस्ट करके देखेंगे। एक टेस्ट करेंगे जिससे कि ये कंफर्म होगा, तब हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास रिपोर्ट आती है जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि इसको बिलिरुबिन क्रिस्टल प्रेजेंट, तो आप उसके हिसाब से उसकी मेडिकेशन स्टार्ट नहीं कर दोगे, आप कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए रेकमेंड करेंगे ज़रूर, क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं होता है तो हम समझ नहीं सकते। क्योंकि क्रिस्टल्स में अलग अलग क्रिस्टल्स को बांटने में, अलग अलग क्रिस्टल्स का अलग अलग टाइप देखने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो किसी से भी गलती हो सकती है, इसलिए इसका केमिकल टेस्ट भी कंफर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला है सिस्टीन क्रिस्टल। सबसे पहला इसमें देखने को मिलता है सिस्टीन, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, 6 कोने का हेक्सागोनल शेप का, ठीक है। तो ये एक हेक्सागोनल शेप का होता है, क्लियर होता है, कलरलेस होता है, रेफ्रेक्टाइल होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये घुल सकता है और एल्कलाइन मीडियम में भी ये घुल सकता है, अमोनिया में, ठीक है। और ये कब देखने को मिलते हैं? सिस्टीनूरिया के कंडीशन में, यानी जब भी यूरिन में जैसे एल्ब्यूमिनुरिया होता है ना, एल्ब्यूमिन प्रोटीन यूरिन में आने लगती, वैसा ही सिस्टीनूरिया होता है। सिस्टीन नाम का जो आपका अमाइनो एसिड होता है, जब वो यूरिन में आने लगता है तब ये देखने को मिलते हैं। तो सिस्टीन जो है कब यूरिन में आने स्टार्ट होता है,
तो उसका भी रीज़न है किडनी फेलियर। अगर किसी की किडनी फेल है, अगर किसी को कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तब उसकी जो किडनी है, उसके जो ग्लोमेरुलस हैं, वो अमाइनो एसिड्स को फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सिस्टीन आना स्टार्ट हो जाएगी और आपको सिस्टीन के क्रिस्टल भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा है आपका कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल आप इमेज में भी देख सकते हैं, एबनॉर्मल वाले में सिस्टीन के पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो कोलेस्ट्रॉल। ये भी आप देख रहे होंगे कलरलेस हैं, रिफ्रैक्टाइल हैं, फ्लैट टाइप के हैं और रेक्टेंगुलर शेप का आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके मिसिंग नोच्ड टाइप के कॉर्नर्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये स्टार स्टेप अरेंजमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ईथर में सॉल्युबल होता है, क्लोरोफॉल में और अल्कोहल में भी ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ये कब देखने को मिलते हैं? अब देखो, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल है तो वो तभी बनेगा जब यूरिन में फैट आएगा, यूरिन में लिपिड आएगा या कोलेस्ट्रॉल आएगा। तो कोलेस्ट्रॉल जब लिपिड यूरिया की कंडीशन, लिपिड आएगा जब यूरिन में, तब इस तरीके के कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। ऐसा कब होगा? ऐसा भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन में होगा जब आपके किडनीज प्रॉपरली फिल्टर आउट नहीं कर पाएंगे या किडनी फेलियर की कंडीशन होगी तब, ठीक है। थर्ड वन इज बिलिरुबिन क्रिस्टल। बिलिरुबिन ये क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, आप देख पा रहे होंगे सबसे फर्स्ट, ठीक है। ब्राउन कलर के क्रिस्टल होते हैं, स्क्वायर हैं, बीड लाइक इसमें निडल्स निकली होती हैं। वो होगा तो राउंड शेप का, पर उसमें बीड्स लाइक निडल्स बहुत सारी निकली हुई रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। तो ये बिलिरुबिन क्रिस्टल होता है और इसकी जो प्रेजेंस है वो टैबलेट या रिएजेंट स्ट्रिप मेथड की हेल्प से भी हम देख सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोपी करके तो हम देख ही सकते हैं, बट रिएजेंट स्ट्रिप मेथड से भी देख सकते हैं और केमिकल टेस्ट जो बिलिरुबिन का होता है उसके हेल्प से भी देख सकते हैं। अगर किसी के यूरिन में हमें दिख रहा है तो हमको बिलिरुबिन का टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। बिलिरुबिन का कंफर्मेटरी टेस्ट करके देख लेंगे, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो ये क्रिस्टल सॉल्युबल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में और स्ट्रॉन्ग बेस में, दोनों में। और ये लीवर डिजीज़ में देखने को, इस यहाँ पर किडनी का लेना देना नहीं है, यहाँ पर आपको किडनी को इन्वॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर आपको लीवर की कंडीशन में देखने को मिलता है। जब भी कोई लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन हो या कुछ हो तो देखने को मिलेगा। अगले थोड़े से और बच्चे हुए हैं, 3 हमारे, फटाफट देख लेते हैं। टायरोसिन, ल्यूसीन एंड सल्फोनामाइड, ये 3 और बचे हैं। तो जो ल्यूसीन है, ल्यूसीन इज ऑल्सो अ अमाइनो एसिड। जो ल्यूसीन है वो भी रिफ्रैक्टाइल येलोइश ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा, गोल गोल स्फेयर, आपको इमेज में दिख रहा होगा, राउंड शेप का देखने को मिलता है। और इसमें स्ट्राइएशन यानी कि लाइनिंग, तो देखो लाइनिंग यहाँ प्रेजेंट है, सॉल्युबल है अल्कलाइन मीडियम में और यूरिन में फाउंड किया जाता है। कब? जब लीवर डिजीज़ बहुत ही सीवियर हो, क्योंकि जब सीवियर लीवर डिजीज़ होगी, मान लो सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है किसी को, ठीक है, लीवर कैंसर है, तब वो ल्यूसीन या अमाइनो एसिड का डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखने को मिलेगा। टायरोसिन, टायरोसिन भी क्या है? एक अमाइनो एसिड है और ये इसका जब भी हमको दिखेगा तो क्रिस्टल फॉर्म में, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे वाली लाइन में फर्स्ट है इसका इमेज। तो टायरोसिन आपको दिख रहा होगा, कलरलेस है,
या येलोइश कलर का हो सकता है, येलो हो सकता है या कलरलेस हो सकता है। लीवर डिजीज़ में ये भी देखने को मिलता है, टायरोसिनेमिया में देखने को मिल सकता है, यानी ब्लड में टायरोसिन बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा तो देखने को मिलेगा टायरोसिन क्रिस्टल यूरिन में, ठीक है। एल्कलाइन में ये डिज़ोल्व होते हैं। सल्फोनामाइड क्रिस्टल, एक लास्ट और क्रिस्टल बचा हुआ है जो कि देखने को मिलता है, वो क्या होता है, सल्फा नाम से आपकी इमेज में लिखा हुआ है वही है। ये वैरी करता है, इसका कोई एक अच्छा सा शेप नहीं है, ये वैरी करता है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग शेप्स में, ठीक है। और ये जो अपीयर होता है उसके चारों तरफ शेव्स टाइप के नीडल्स प्रेजेंट होंगी, यानी बहुत ही धारदार टाइप की नीडल्स छोटी छोटी वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जिन लोगों को सल्फोनामाइड एज अ मेडिसिन दिया जाता है, सल्फोनामाइड की थेरेपी अगर किसी की चली है, कोई ड्रग्स ले रहा है, तो उस कंडीशन में ये देखने को मिलते हैं सल्फोनामाइड क्रिस्टल्स इन यूरिन। और ये किस में घुलनशील होते हैं, किस में सॉल्युबल होते हैं, ये होते हैं एसीटोन में। तो ये आपके सारे कास्ट, सारे टाइप के कास्ट मैंने आपको नॉर्मल कास्ट, एबनॉर्मल कास्ट और क्रिस्टल्स सारे आपको बता दिए हैं। कौन सी डिजीज़ में होते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया है। कास्ट में भी आपके सेलुलर नॉन सेलुलर सारे कास्ट मैंने आपको बता दिए हैं विद इमेजेस, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन आपको ये रटना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि जो कास्ट और क्रिस्टल्स हैं इनसे क्वेश्चंस बहुत अच्छा बनता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम उससे भी इम्पॉर्टेंट है, और प्लस आपको इसमें थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें रटना पड़ेगा, तो ये है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।